शुरुआत हम झारखंड के धनबाद से कर रहे हैं, जहां सुबह की सैर पर निकले जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की बुधवार की सुबह एक ऑटो की टक्कर में मौत हो गई। शुरुआत में लगा कि ये एक हादसा है, लेकिन जैसे ही घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसके बाद मामले को हत्या के एंगल से भी अब देखा जा रहा है। फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क के एकदम किनारे से जा रहे थे जज और ऑटो ने पीछे से आकर टक्कर मार दी और उसके बाद ऑटो सीधा चला गया। इस दौरान सड़क पूरी तरह से खाली थी। मौके पर ही जज की मौत हो गई। जज उत्तम आनंद फिलहाल रंजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कुछ दिनों पहले आरोपी मामले में जो एक आरोपी है उसकी जमानत खारिज कर दी थी। नाम किसी कोई नहीं जान रहा था कि वो एडीजे साहब हैं या कौन है। फिर मैंने देखा कि सभी तरह के इलाज हो चुके थे। हेड इंजरी था, कान से भी उनको ब्लड जा रहा था। तब तक उनका डिक्लेरेशन हो चुका था कि अब ये नहीं रहे। तो ये दुखद घटना तो है। अभी तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस इसकी इंक्वायरी करेगी कि किस कारण से हुआ, गिरने से हुआ कि कोई गाड़ी के द्वारा धक्का मार दिया गया। ये बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है धनबाद जुडिशियल सिस्टम के लिए, वकीलों के बीच में, जजों के बीच में। ये काफ़ी लोकप्रिय जज थे। आज भी वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे सुबह 5 बजे और घूम फिर करके यहाँ पता चला, जैसा अभी जानकारी हम लोगों को मिली, रणधीर वर्मा चौक में वो गिरे पड़े थे। तो कोई लगता है कोई एक्सीडेंट कर दिया होगा या और कोई घटना घटी है। इसकी तो जांच होगी तो पता चलेगा, क्योंकि शरीर के पूरे बॉडी में कोई और इंजरीज विजिबल नहीं है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार। मनीष, जो सीसीटीवी फुटेज है उस पर साफ देखा जा सकता है जज बिल्कुल किनारे पर जा रहे थे, ऑटो उतनी ही अंदर किनारे की तरफ सड़क के जाता है, उनको मारता है और उसके बाद वापस अपने रास्ते चला जाता है। क्या इस मामले के पीछे अब तक समझ में आ रहा है? कौन से मामले जो ऐसे थे जिन्हें वो देख रहे थे, जिनको लेके वो निशाने पर हो सकते थे, और क्या ये जो ऑटो ड्राइवर है इसके अंदर कौन था, इसको लेकर कोई सामने आ पाया है? अदिति, आपके कई सारे सवाल हैं, लेकिन अभी तक की जांच में 2-3 बातें बड़ी साफ ढंग से आई है। एक तो जो सीसीटीवी का फुटेज है उससे ये लगता है कि ये जानबूझकर उन्हें धक्का मारा गया है और धक्का लगने के करीब 2-3 घंटे के बाद उनकी मौत हुई है। तो ये लगता है कि ये प्रीमेडिटेड मर्डर का मामला है। दूसरी बात यह है कि ये जो ऑटो थी, ये अभी तक की जांच में ये सामने आई है कि परसों रात ही इसकी चोरी हुई और चोरी के 3 घंटे के अंदर ही ये एक्सीडेंट का पूरा जो तमाशा हुआ है। तीसरा, इस संबंध में जो 2 चीजें हैं। एक, पोस्टमार्टम में आया है कि हेड इंजरी के कारण उनकी मौत हुई और साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के द्वारा जो एफआईआर कराया गया है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया है और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी इसे हत्या के एंगल से ही इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत सारे वहां पर जो माफिया थे, जो वहां पर धनबाद शहर के अंदर एक दूसरे के खिलाफ काउंटर किलिंग माफियाओं के द्वारा, जो कोयले के माफिया हैं उनके द्वारा की जाती है। हाल के दिनों में उन्होंने कुछ लोगों का बेल रिजेक्ट किया था, कुछ लोगों की जमानत याचिका उनके कोर्ट में आने वाली थी, तो उससे ये संबंधित अभी तक उसी एंगल से जांच की जा रही है। लेकिन आज साथ ही साथ झारखंड उच्च न्यायालय ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस मामले का लिया है और वहां पर धनबाद के एसएसपी को बुलाया गया है। उनसे कोर्ट में पूछा जाएगा कि आखिर अब तक की जांच में क्या क्या बातें सामने आई है। अदिति। बिल्कुल मनीष, और जितनी जल्दी सच सामने आए उतना जरूरी है, क्योंकि वकीलों ने भी यहाँ पर सवाल उठाए हैं किस तरह से जज की अगर ये हत्या है तो ये अपने आप में बेहद संगीन मामला है। शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए।